हेलो भाइयों और उनकी प्यारी सी बहनों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं तुम्हारे प्यारे से चैनल स्किलशाला के ऊपर, जहां आज हम लोग लाइट की 14th वीडियो करने लगे हैं। पिछली वीडियो के अंदर हमने इमेज फॉर्म बाय कन्वेक्स लेंस पूरी तरीके से खत्म कर लिया था। 6 केसेस पढ़े थे, अलग अलग डिस्टेंसेस पे ऑब्जेक्ट को रख के देख लिया था कि कन्वेक्स लेंस उनकी इमेजेस कैसे कैसे नेचर की और कैसे कैसे साइज की बनाता है। जिस किसी ने भी वो लास्ट वीडियो नहीं देखी, ऊपर मैं आई बटन पे लिंक दे दूंगा, जाओ जाके सबसे पहले वो वीडियो देख के आओ। और जो जो वीडियो देख चुका है, चलिए शुरू करते हैं अपने आज के आखिरी टॉपिक के साथ। आज हमारा चैप्टर खत्म, तो बिना किसी टाइम के स्टार्ट करते हैं। तो आज जो हमें पढ़ना है वो है इमेज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव लेंस, कि कॉनकेव लेंस से इमेजेस कैसी कैसी बनती है। और ये आ गए हमारे बबलू भैया, और बबलू भैया बने आज साइंटिस्ट, जिन्होंने इस लेंस के होल्डर के ऊपर लगा रखा है कॉनकेव लेंस, और सोच रहे हैं कि भाई इसकी इसके आगे मैं कितने ऑब्जेक्ट में रख सकता हूँ, मतलब कितनी अलग अलग पोजीशंस पे ऑब्जेक्ट को रख सकता हूँ। और बबलू भैया ने बताया कि सिर्फ कॉनकेव लेंस के आगे 2 ही पोजीशंस पे ऑब्जेक्ट को रखा जा सकता है। एक हमारा है एट इंफिनिटी और एक है हमारा एट एनी अदर डिस्टेंस। तुम कॉनकेव लेंस के सामने ऑप्टिकल सेंटर हो, ऑप्टिकल सेंटर या फोकस के बीच में, या फोकस के ऊपर, या फोकस ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, या सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर, या सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे। तुम कहीं पर भी ऑब्जेक्ट को रख लो, जो कॉनकेव भैया हैं वो सबकी इमेजेस एक जैसी ही बनाएंगे, क्योंकि ये इक्वालिटी पे बिलीव करते हैं। बस एक ये जो इनफाइनाइट वाला है ना, ये है हमारे नेताजी, इनके लिए हमेशा केस अलग ही होगा। तो सिर्फ 2 ही केसेस हैं, एक एट इन्फिनिटी, अगर ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है तो उसका केस अलग होगा, और एक किसी भी डिस्टेंस पे रख लो ऑब्जेक्ट को, वहां पर हमारा केस सेम होगा, और वो केस है हमारा एट एनी अदर डिस्टेंसेस या एट एनी अदर पोजीशन। किसी भी पोजीशन पे हमारे कॉनकेव लेंस के सामने अगर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, सिर्फ यही 2 पोजीशंस हमें पढ़नी है। कॉनकेव जो लेंस है वो बहुत छोटा सा, जैसे हमारा कन्वेक्स मिरर के अंदर था ना, बिल्कुल सेम ऐसा कॉनकेव लेंस के अंदर है, दोनों वाइस वर्सा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इन्होंने बबलू भाई ने क्या करा, एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करा, और 2 पोजीशन के ऊपर हमारे ऑब्जेक्ट का जो इमेज है उसका नेचर भी बताया, उसकी साइज भी बताई, उसकी पोजीशन भी बताई। तुम्हारे सामने 2 कॉनकेव लेंसेज आ चुके होंगे। सबसे पहला जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पड़ा हुआ है, वो पड़ा हुआ है इनफाइनाइट डिस्टेंस पर। और इनफाइनाइट डिस्टेंस से रेस कैसी आती है, इनफाइनाइट डिस्टेंस से रेस पैरेलल आती है। तो पैरेलल रेस जैसे ही हमारे कॉनकेव लेंस के ऊपर पड़ेगी, वो इस एंगल में इनको डाइवर्ज कर देगा, इस एंगल में इनको मोड़ देगा कि वो कहां जाके मिल सकते हैं, वो वर्चुअली पीछे जाके F1 पर मीट कर सकती हैं। और ये हमारी रिफ्रैक्टेड रेस कहां मीट कर रही हैं, F1 के ऊपर, वो भी कैसे, वर्चुअली। यानी कि हमारी पोजीशन ऑफ इमेज हो गई एट फोकस F1। इमेज का नेचर हो गया वर्चुअल एंड डायरेक्ट। क्यों? क्योंकि जो रेज हैं वो वर्चुअली मीट कर रही हैं, असलियत में मीट नहीं कर रही। असलियत में तो ये रिफ्रैक्टेड रेज बेचारी आगे जा रही है, और आगे जाके तो मीट कर नहीं सकती। मीट कहाँ करेंगी, पीछे करेंगी, है ना। क्या बात है। और साइज कैसा होगा, साइज होगा हाईली डिमिनिश्ड, यानी कि बहुत 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 छोटा, क्योंकि एक पॉइंट पर मीट कर रही है ना। तो अगला केस हमारा होने वाला है एट एनी अदर पोजीशन की। अगर किसी और पोजीशन पर कनकेव लेंस के सामने कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, तो उसकी इमेज कहाँ कैसी क्यों बनेगी वो देख लेते हैं। तो अभी हमने कहीं पर भी हमारा ऑब्जेक्ट ले लिया, किसी भी पोजीशन में ले सकते हो तुम, दिन दहाड़ी धमकी किसी भी पोजीशन पर ले लेना, ठीक है। इसके बाद यहां से अब हम लोग क्या करेंगे, 2 रेज लेंगे, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट स्पेसिफाई है, यहाँ पे पैरेलल रेज नहीं आएंगी। तो हमने एक रे ले ली पैरेलल वाली और एक रे ले ली ऑप्टिकल सेंटर वाली, ठीक है। तो यहां से जो पैरेलल रेज आ रही है वो क्या करेगा, इस एंगल में डाइवर्ज कर देगा कि जाकर के पीछे वाले फोकस पे मीट कर जाए। और ऑप्टिकल सेंटर वाली रेज की रिफ्रैक्शन नहीं होती। आतंकवादियों की प्रेम कहानी नहीं होती। मानू क्या हो गया तेरे को, ठीक है। अब यहाँ पे जहां पे ये दोनों रेज मीट करी हैं, दोनों रिफ्रैक्टेड रेज मीट कर रही हैं, वो कहाँ है, हमारा फोकस F1 और O के बीच में, हमारे ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। दोनों की दोनों रेज कहाँ मीट कर रही है, F1 और O के बीच में। यानी हमारी जो इमेज है वो कहाँ बनेगी, हमारे फोकस नंबर 1 और हमारे ऑप्टिकल सेंटर के बीचों बीच भी नहीं, मतलब कहीं भी बन सकते हैं, लेकिन होगी हमेशा बिटवीन F1 और O के भी, ठीक है। साथ ही साथ इमेज कैसी है, वर्चुअल एंड डायरेक्ट है। तुम देख पा रहे हो यहाँ पे रेस की वर्चुअल मीटिंग हो रही है, असलियत में तो रेस मीट कर नहीं रही। साथ ही साथ हमारी जो इमेज है वो इरेक्ट है, यानी कि सीधी खड़ी हुई है। और इमेज का साइज कैसा है, डिमिनिश्ड है, हाईली डिमिनिश्ड नहीं लेकिन डिमिनिश्ड है। तुमने क्या देखा, जब ऑब्जेक्ट दूर था तो हमारी इमेज कहाँ बनी, फोकस पे। जैसे ही मैं ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा आगे फाइनाइट रेंज के अंदर ले आया, हमारी इमेज भी थोड़ा सा आगे बढ़ गई।
हो जा जरा मतलब ही। तो यहीं पर ये दो ही केसेस थे, तो बहुत आसान से, तो तुम चाहो तो इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ये लो, इसका स्क्रीनशॉट लो फटाफट। ये हो गई पॉज, तुमने स्क्रीनशॉट ले लिया, पॉज से हटा दिया मैंने, ठीक है। तो यार कनकेव के केसेस बस इतने ही थे। अब हमारा एक छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है, वैसे तो सबका खत्म, लेकिन अब एक छोटा सा टॉपिक है, वो है हमारा पावर ऑफ लेंस का टॉपिक। पावर ऑफ लेंस से तुम समझते क्या हो कि मतलब यार कोई लेंस की ना हर एक लेंस सेम नहीं होता। भले मान लो मेरे पास दो कन्वेक्स लेंस है, एक है मेरे पास पतला कन्वेक्स लेंस और एक है मेरे पास मोटा कन्वेक्स लेंस। क्या दोनों के अंदर रिफ्लेक्शन सेम होगा? तुम कहोगे जनरल नॉलेज की बात है भाई, दोनों के अंदर रिफ्लेक्शन सेम नहीं होगा, अलग अलग होगा। तो क्या होगा, कितना अलग होगा, कैसे पता लगाऊं? इन दोनों में से कौन सा लेंस कितना ज्यादा रिफ्लेक्शन करवा सकता है, क्या पावर उसकी, कैसे पता लगाऊं? यही होती है पावर ऑफ लेंस। अब तुम बता दो, इसकी जो फोकल लेंथ है ना, इसकी फोकल लेंथ ज्यादा होगी और इसकी फोकल लेंथ कम होगी। क्यों कम होगी? क्योंकि तुम देख पा रहे हो इसका सर्कल बड़ा बनेगा, इसका सर्कल बड़ा बनेगा यानी कि इसका सेंटर भी दूर होगा, इसका सेंटर दूर होगा यानी कि इसका फोकस भी दूर होगा, फोकल लेंथ बड़ी होगी। और जितना ये ज्यादा मोटा होगा उसका सर्कल उतना ही छोटा बनेगा, और जितना ज्यादा छोटा सर्कल उतना ही पास सेंटर, उतना ही पास उसका फोकल लेंथ, उतनी ही कम उसकी फोकल लेंथ। तो यानी कि अगर फोकल लेंथ चेंज होगी तो हमारा जो लेंस का बिहेवियर है वो भी चेंज होगा। पावर ऑफ लेंस है क्या कि किसी भी कन्वेक्स लेंस की कितनी कन्वर्जिंग एबिलिटी है उसको पावर ऑफ लेंस कहा जा सकता है, या किसी भी कनकेव लेंस की कितनी डाइवर्जिंग एबिलिटी है उसको पावर ऑफ लेंस कहा जा सकता है। कि कोई कन्वेक्स लेंस किसी लाइट रेस को कितना कन्वर्ज कर सकता है, या कोई कनकेव लेंस किसी भी लाइट रेस को कितना डाइवर्ज कर सकता है, उस चीज को पावर ऑफ लेंस कहा जाता है। और पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला क्या होता है? पावर ऑफ लेंस इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ। किसी भी लेंस के फोकल लेंथ को अगर हम लोग रेसिप्रोकल कर देंगे यानी कि P इज इक्वल टू 1/f, यानी कि जो पावर होती है वो होती है हमारी फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल, फोकल लेंथ का उल्टा। यानी कि फोकल लेंथ ज्यादा तो पावर कम, और फोकल लेंथ कम यानी कि पावर ज्यादा। किसी भी लेंस की अगर फोकल लेंथ कम है तो उसकी पावर ज्यादा होगी, और किसी भी लेंस की अगर फोकल लेंथ ज्यादा है तो उसकी पावर कम होगी। तो यार पावर ऑफ लेंस के साथ तुम्हारे इस चैप्टर के सारे कंसेप्ट्स खत्म हो जाते हैं। एक न्यूमेरिकल्स वाला थोड़ा जो पोर्शन बचा वो न्यूमेरिकल्स के लिए मैं एक अलग से वीडियो लाऊंगा, जो बिल्कुल ऐसी होगी अपने आप में ब्रह्मास्त्र, कि तुम उस वीडियो के बाद सारे न्यूमेरिकल्स अच्छे से लगा पाओगे। हम लोग सारे न्यूमेरिकल्स के जितने भी कंसेप्ट है वो भी देखेंगे, और सारे न्यूमेरिकल्स के क्वेश्चंस भी करेंगे, अच्छे से अच्छे क्वेश्चन भी लाएंगे। पावर के भी क्वेश्चन वहीं करेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और स्नेल्स लॉ के भी क्वेश्चन हम लोग वहीं पर करेंगे। और बहुत बहुत शुक्रिया, इस कंसेप्ट के साथ हमारा चैप्टर भी खत्म हो चुका है। जो तुम हमसे यहाँ तक पढ़ने के लिए आए, बहुत बड़े वाला थैंक यू। जिस भी बच्चे को मैथ्स की वीडियो से गो थ्रू होना है वो नीचे जाकर के स्किलशाला के चैनल को विजिट कर सकता है। शिवम भाई बहुत अच्छी अच्छी मैथ्स की वीडियो डालता जा रहा है। और फाइनली आज हमारा चैप्टर खत्म, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। तुमसे मिलते हैं न्यूमेरिकल्स वाली वीडियो के अंदर।